मेहरबानी, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम के कारकुनों को, पीडीएम के कायदीन को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको शाबाश। जितनी तपती हुई धूप में आप लोग किसी साए के बगैर, किसी कुर्सी के बगैर जिस तरह सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हो, मैं आप सबके जज्बे को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। आज जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली अवाम शाराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है, तो मैं उमर अता बंदयाल साहब को पूछती हूँ, अवाम के इस समंदर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? और जब हकीकी और असली अवाम निकलती है ना, हजारों और लाखों की तादाद में, तो पत्ता नहीं हिलता, गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ उमर अता बंदयाल साहब, देखो ये है पाकिस्तान की हकीकी अवाम। और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं। मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत, सफेद संगे मरमर की इमारत, जिसको आज आपने अपनी ईमानदारी से नहीं, अपनी इमरानदारी से दागदार करने की कोशिश की है, ये कौम आपसे सवाल पूछने आई है। हमें जरा सुनना, हम इस इमारत का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान के आईन का एहतराम करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के आईन को बनाने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहाँ का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो, पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम से भी कहना चाहती हूँ, और मुअज़्ज़िज़ जज हज़रात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं। हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की सहूलत करने वाले इमरानदारों की बात होगी। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना। इस इमारत से एक ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो
तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़ीर आज़म जो आपके वोट से आते हैं, उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी। जिस इमारत से इंसाफ होना था, साइलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल करने में मसरूफ है दिन रात। मुंतखब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़ीर आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर, और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया, उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो कि तमाम इदारों की मां होती है, जहां से आईन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो मां के पेट में कानून था और तुम उस कानून पे सांप बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह कर, उसको इंप्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब भी खराब किया गया, वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है।